ऊपर से लेकर नीचे तक सब नंगे नजर आएंगे। इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। हर मंत्री के वहाँ कट जो है बंधा हुआ है। तो इस नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रदेश कार्यालय कांग्रेस में और आज मैं यहां पर इसलिए आई हूं क्योंकि यूके SSS जो पेपर लीक मामला है, वीडियो मामला, वो अपने चरम पे पहुंच चुका है, जहां अभी तक STF ने 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बड़ी अचीवमेंट मैं STF की कहूँगी कि 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी का नाम तो आ ही रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं विपक्ष यानी कांग्रेस का नाम भी सामने आ रहा है। आखिर क्यों इसका और कांग्रेस का करेक्शन बताया जा रहा है, वो जानने के लिए हम यहाँ आएंगे। इस वक्त मेरे साथ है गरिमा मेहरदसौनी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी मैम, यूके SSS वीडियो मामला जिस तरीके से अब अपनी ऊंचाई पे पहुंच चुका है, इतना बड़ा घोटाला जिसमें अब तक 20 लोग पकड़े गए हैं और न जाने अभी आगे कितने सारे लोग पकड़ रहे हैं, उसके तार कहीं ना कहीं अब सत्ता से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, वाकई हतप्रभ करने वाले खुलासे उत्तराखंड में हो रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि अब उत्तराखंड जो देवभूमि, जो तपोभूमि कहलाता था, जो धर्म नगरियों के लिए प्रसिद्ध था, जो यहाँ के 4 धामों के लिए प्रसिद्ध माना जाता था, अब वो इस तरह के घोटाले और घपलों के लिए प्रसिद्ध हो रहा है, सुप्रसिद्ध हो रहा है। आप देखिए, आज नेशनल न्यूज़ बन चुकी है। व्यापम घोटाले के तर्ज पर यहाँ उत्तराखंड में SSS घोटाला हुआ है और उस घोटाले में जिन जिन लोगों का खुलासा हो रहा है, जिनके हाथ या जो संलिप्तता पाई जा रही है, ये शुरुआत हो गई थी जब विपक्ष ने सारे साक्ष्यों के साथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। चाहे वो मेरे उपनेता प्रतिपक्ष हों, चाहे वो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हमने सबूत प्रमाण सब पेश करे। हमने बताया कि कैसे एक ही परिवार के 3-3, 4-4 लोग और कई जगह तो 6-6 लोग भी रखे गए हैं और एक ही गाँव से शक की सुई तब घूमी जब उसका फोकल पॉइंट जो था वो कुछ क्षेत्र थे। मोरी गांव से जैसे बहुतायत में लोगों का सिलेक्शन हुआ था, तो कान खड़े होना लाजमी था। ऐसे में उसके बाद आता है एस राजू का इस्तीफ़ा और हमने ही इस्तीफ़े की मांग की थी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। उनका ज़मीर जागा और एस राजू ने इस्तीफ़ा ही नहीं दिया, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि सफ़ेद पोश सत्ताधारी लोग दबाव बना रहे हैं चयन करने के लिए और कहीं ना कहीं नकल माफियाओं की इस पूरे में संलिप्तता है और बड़े स्तर पर संलिप्तता। नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन एक इशारा वो ज़रूर करके चले गए और बहुत ही भावुक मन के साथ उन्होंने चेयरमैन के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके बाद एक तरह से लोगों को पदमुक्त करने का सिलसिला जारी रहा। सचिव भी गए और काफ़ी लोग गए। लेकिन यहाँ सवाल बड़ा ये उठता है, क्या इस दिन के लिए उत्तराखंड मांगा था हमने? एक पृथक राज्य मांगा गया था युवाओं के भविष्य के लिए, उनके सपनों को संवारने के लिए। कहीं ना कहीं उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार उत्तराखंड के युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, उनके सपनों को जो नेता हैं वो अपने पैरों के नीचे जिस तरह से रौंद रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक इन लोगों के कोई बचाव हो पाएगा। मैम, जैसे अभी सत्तारूढ़ पार्टी का नाम तो आ रहा है क्योंकि हाकम सिंह रावत का हाकिम कौन है, यानी उसके सर पे हाथ किसका है? क्योंकि एक जिला पंचायत सदस्य इतना बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकता, इस बात को बार बार कहा जा रहा है। तो उसके पीछे क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा बड़ा हाथ उसके सर पे रहा होगा 2018 से, जब उससे पहले भी क्या पता ऐसे सारे स्कैम रहे हों? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसको समझने में इतना मुश्किल है, क्योंकि आप फेसबुक प्रोफाइल अगर देखेंगे हाकम सिंह का, तो एक तो वो बहुत बड़ा राष्ट्र प्रेमी दिखाई पड़ता है और उसको शायद ये पता ही नहीं कि ये कितना बड़ा राष्ट्र विरोधी कदम उसने उठाया है कि जिससे राष्ट्र बनता है, जिन युवाओं से राष्ट्र की नींव मजबूत होती है, उन युवाओं के भविष्य को चकनाचूर कर दिया सिर्फ अपने भविष्य को संवारने के लिए। बहुत कम उम्र में और बहुत कम समय में वो अरबपति बन चुका है। रिजॉर्ट्स हैं, कई बार अब्रॉड होके आ चुका है, कई उसके बैंक अकाउंट्स हैं। लेकिन फेसबुक प्रोफाइल खंगालने पर आपको एक चौंकाने वाली बात और पता चलेगी मीनाक्षी, और वो है उसका सत्तासीन नेताओं के साथ जुड़ाव। जो बड़े नामी गिरामी नेता हैं और नेता ही नहीं, मुखिया रह चुके हैं प्रदेश के। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम लेना चाहूँगी, मनवीर सिंह चौहान, मदन कौशिक, DGP अशोक कुमार। मुझे लगता है इस व्यक्ति को शौक था
बड़े लोगों के साथ फ़ोटो खिंचाने का। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम लोग भी क्योंकि पॉलिटिकल लाइफ में है, पब्लिक लाइफ में है, तो बहुत से बच्चे आते हैं, नौजवान आते हैं और कहते हैं कि आपके साथ फ़ोटो खिंचानी है। हमें उनका नाम तक नहीं पता होता, हमें उनके बैकग्राउंड तक नहीं पता होता कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। उसके बाद भी वो फ़ोटोग्राफ की रिक्वेस्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर हम रजामंदी अपनी दे देते हैं। तो फ़ोटोग्राफ खिंचवाना कोई इस बात का सबूत नहीं है कि जिनके साथ उसकी फ़ोटो है वो भी उसके साथ शामिल थे। लेकिन जिस तरह से 2019 और 20 में हाकम सिंह को बचाया गया, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि उसका नाम फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले में भी था, तो फिर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस वक्त सरकार किसकी थी? उस वक्त पुलिस महकमे में टॉप पोस्ट पे कौन था? किसने पर्दा डाला? तो उस वक्त अगर सही समय पर हथौड़ा पड़ गया होता हाकम सिंह के कुकृत्यों पर, तो आज इतने बड़े गोरख धंधे को शायद वो अंजाम नहीं दे पाते। तो यही गलतियां सरकारों से शायद होती हैं कि वो अपराधियों को पनाह देते हैं, संरक्षण देते हैं, ताकि वो कुछ बड़ा करके दिखाएं, और बड़ा हो तो गया। और हाकम सिंह केवल एक पुर्जा भर हैं, हाकम सिंह केवल एक मोहरा भर हैं। मेन बादशाह तो कहीं और से चाले चल रहा है, ये निश्चित है। अच्छा, सत्तारूढ़ पार्टी का नाम भी आ रहा है। आपने भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बात बोली कि मेन बादशाह तो कोई और है, इशारा वहीं की तरफ है। लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का नाम भी सामने आते दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई बार कहते हुए सुना गया है और हाकम सिंह ने भी ये बात बोली है, अन्य लोग भी ये बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस का इंटरफेरेंस इसमें दिखाई दे रहा है, कांग्रेस बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। अच्छा, हाकम सिंह से मैं पूछना चाहती हूँ, अगर वो ये कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी कांग्रेस के इशारे पर हुई है, अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया कांग्रेस के लोगों ने किया, तो फिर हाकम सिंह बताएं कि इस वक्त सरकार किसकी चल रही है। हाकम सिंह बताएं कि एसटीएफ किसके अधीन काम कर रही है। क्या कांग्रेस के इशारे पर राज्य चल रहा है? अभी भी विपक्ष में है कांग्रेस, उसके बाद भी पूरा राज्य, एसटीएफ, पुलिस, जो कुछ भी खुलासे नए हो रहे हैं, जो 19 गिरफ्तारियाँ ये हुई हैं, तो इसका मतलब हाकम सिंह क्या कांग्रेस की पीठ थपथपाना चाहते हैं कि कांग्रेस के रिमोट कंट्रोल से ये सब कुछ हो रहा है? अगर हो रहा है तो मैं बधाई देना चाहती हूँ अपने संगठन के अध्यक्ष को कि इतने ताकतवर वो हैं कि अपनी उंगली पर पूरे राज्य को नचा रहे हैं। हाकम सिंह को कम से कम जिला पंचायत सदस्य है, अपना मखौल उड़ाने वाली बात नहीं करनी चाहिए, उसको अपना मजाक उड़ाने वाली बात नहीं करनी चाहिए। हाकम सिंह का पर्दाफाश हो चुका है, वो बेनकाब हो चुका है, और ऐसे में मुझे लगता है वो अपना मानसिक संतुलन भी खो चुका है। भाजपा की जगह पर कांग्रेस का नाम वो ले रहा है बार बार। और यदि हाकम सिंह की बात तो मैं दम है मीनाक्षी, तो मैं यहाँ सबसे पहले आपके चैनल पर कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक सेकंड की देरी नहीं लगाएगी, नाम का खुलासा हो कि कांग्रेस का कौन व्यक्ति संलिप्त है। पहले तो इस बात से मैं इनकार करती हूँ कि कांग्रेस का कोई लेना देना इस भर्ती घोटाले से है, और यदि आने वाले दिनों में निकलता भी है तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर पहला कदम लेते हुए निंदा भी करेगी और पार्टी से निकाल बाहर करेगी, और निश्चित तौर पर जनता के कोर्ट में या जनता के अदालत में उस व्यक्ति को पेश किया जाए। इसलिए क्योंकि दल बड़े नहीं होते, राज्य बड़े होते हैं, व्यक्ति बड़े नहीं होते हैं। राज्य के लिए विकास ज़रूरी होता है, यहाँ का युवा। आप ये बात बोल रहे हैं कि राज्य बड़ा होता है, तो जिस समय ये सारा मामला था, ऐसा तो नहीं है कि ये मामला आज उजागर हो रहा है, तो पहले से ही इसकी आहट चली थी। बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष कई समय से इसको लेकर मांग भी कर रहे थे। उस समय कांग्रेस क्यों सक्रिय नहीं दिखाई दी? क्योंकि भुवन कापड़ी जी पहले शख्स थे कांग्रेस से जिन्होंने विधानसभा में इस बात को उठाया था। बाकी कांग्रेसी कहाँ थे? अब जब सामने आ चुका है मुद्दा, तो अब कांग्रेस क्यों कह रही कि हम प्रखर हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके समझने में गलतफहमी हुई है। जब ये सरकार बनी थी और 15 या 20 दिन पुष्कर सिंह धामी जी को शपथ लिए हुए हुआ था, तो याद करिए, आप भी थी, मुझे अच्छे से याद है, हमने सचिवालय के गेट के बाहर धरना दिया था भर्ती घोटालों को लेकर। कड़कती धूप में माननीय करण मेहरा जी और माननीय गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में हम कांग्रेसी बैठे थे। मात्र 15-20 दिन पुरानी सरकार थी। उसके बाद सदन में तो वही सवाल उठाएगा जो विधायक होगा, तो भुवन कापड़ी जी ने सवाल उठाया, हमारे उपनेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन लगातार संगठन यहाँ प्रेस वार्ता करके साक्ष्य रख रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा जा रहा है, मिलने का समय नहीं मिल रहा था, तो हमने प्रेस वार्ता करी और हमने प्रमाणों और सबूतों के साथ सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी करते हुए ये कहा कि आपके ही लोग संलिप्त हैं। जो इतना बड़ा पेपर लीक मामला है, ये छोटे मोटी मछलियों का काम नहीं है, और ये हाकम सिंह मछली ही हैं। इसमें मगरमच्छ हैं जो दबोचे जाने हैं, मगरमच्छ हैं, कुछ ड्रैगन नुमा नेता हैं। पर दिक्कत क्या है मीनाक्षी,
कि धन सिंह रावत के विद प्रमाण हमने सहकारिता भर्ती घोटाले रख दिए। हमने स्वास्थ्य विभाग में जो चल रहा है 200 दिन से अधिक तक कोरोना वॉरियर्स हमारे बैठे रहे, हमारे बहुत सिटकुल पिटकुल यहाँ सब भर्तियों में बंदरबाट चल रही है। ये सब कुछ मुख्यमंत्री के संज्ञान में हम लगातार ला रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुख्यमंत्री के हाथ भी बंधे हुए लग रहे हैं। लोगों को बहुत विश्वास है कि पुष्कर सिंह धामी युवा हैं, तेज तर्रार हैं, कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे, युवाओं के उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मुझे वो विश्वास नहीं जग पा रहा है। मुझे इसलिए नहीं जग पा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में पिछले 4-5 महीने की ये सरकार हो चुकी है अब, और हम लगातार घोटाले और घपले ला रहे हैं। हम शिक्षा विभाग के ला रहे हैं, आबकारी के ला रहे हैं, हम सड़कों के ला रहे हैं, PWD विभाग के ला रहे हैं, आपदा विभाग के ला रहे हैं, लेकिन जूं नहीं रेंग रही है। अगर कुछ करना अब मुख्यमंत्री की दिक्कत यह है कि एस राजू के इस्तीफे के बाद और एस राजू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री बैकफुट ले नहीं सकते, यू टर्न ले नहीं सकते। उनकी मजबूरी हो गई कह लीजिए, या गले की फांस हो गई है जांच करवाना। और जांच में जो खुलासे हो रहे हैं निश्चित रूप से वो चौंकाने वाले हैं। वो हैरत की जांच से आप लोग संतुष्ट हैं क्योंकि अब STF और ED साथ में जांच करने वाले हैं? देखिए, STF की जांच अभी तक तो संतुष्ट करने वाली है, लेकिन आगे आगे जिस तरह से इशारा मिल रहा है, ये हाकम सिंह जब पकड़ा गया तो ऐसा पता लग रहा है कि हाकम सिंह अकेला नहीं है, ये एक गिरोह है, ये एक कॉकस है, एक नेक्सस है, इसको पकड़े जाने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से ये काम CBI कर सकती है। STF उसके लिए कमज़ोर पड़ जाती है क्योंकि STF राज्य सरकार के अधीन काम करती है, और जब राज्य सरकार के मंत्री इसमें फंसते हुए दिखाई पड़ेंगे, और मैं गारंटी के साथ आपसे कह सकती हूँ, स्मार्ट सिटी का आप घोटाला खोलिए ना, स्मार्ट सिटी में ऊपर से लेकर नीचे तक सब नंगे नजर आएंगे। इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। हर मंत्री के वहाँ कट जो है बधा हुआ है। तो इसी तरह से इस भर्ती घोटाले में भी जब बड़े लोग सामने आएंगे तो STF हिम्मत नहीं कर पाएगा गिरेबान में हाथ डालने का। युवाओं का भी हम CBI की जांच की मांग कर। अच्छा, कांग्रेस भी युवाओं के साथ है क्योंकि लगातार कांग्रेस भी कह रही है कि CBI की जो जांच हो वो बैठे। बिल्कुल, हमारे अध्यक्ष ने CBI की जांच की मांग करी तो प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के जो नए नवेले बने हैं महेंद्र भट्ट, वो हास्यास्पद बता रहे इसको। कहते कांग्रेसियों का दिमाग सटक गया है जो CBI जांच की मांग कर रही है कांग्रेस। तो महेंद्र भट्ट मुझे लगता है पता नहीं कौन से युग में हैं, इतना बड़ा यहाँ घोटाला हो गया जिससे हम चर्चित हो गए पूरे विश्व में। उत्तराखंड का मानचित्र लोग ढूंढ रहे हैं जहाँ व्यापम की तरह एक और घोटाला हो गया, और महेंद्र भट्ट को अभी भी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही CBI जांच की। मैम, आपको क्या लग रहा है व्यापम से भी बड़ा घोटाला क्या ये हो सकता है? निश्चित रूप से व्यापम में एक दुखद चीज़ हुई थी कि सबूतों को, गवाहों को मिटाने का प्रयास मामा की सरकार के द्वारा किया गया था। 40 से 50 मौतें व्यापम घोटाले से जुड़े हुए लोगों की हुई थी। तो ऐसे में मेरी परमपिता परमात्मा से यही कामना है कि यहाँ ऐसी कोई दुर्घटना देखने को ना मिले। अगर कोई लोग खुलासे कर रहे हैं, बॉबी पवार जैसे युवा हैं, तो ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, उनकी मैं लंबी आयु की कामना करती हूँ। हमारे वहाँ ये इस तरह का नहीं हुआ कि जान माल के साथ खिलवाड़ हुआ हो, लेकिन हाँ सपनों के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। और जब एक बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो पूरे परिवार के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि वो बच्चा आसरा होता है अपने बूढ़े माँ बाप का, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का। तो आप एक युवा का सपना तोड़ते हैं तो आप एक पूरे परिवार को नष्ट कर देते हैं। 4 लाख युवाओं का भविष्य आज अंधकारमय है, अधर में लटका हुआ है। 8 भर्तियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने रोक दी हैं, जो मेरी समझ से परे है। ठीक है, घोटाला पकड़ा गया, फर्जीवाड़ा हुआ, उसकी जांच आप कराइए, लेकिन साइमल्टेनियसली कराइए। क्या हमारी सरकार सक्षम नहीं है? पूर्ण बहुमत की ट्रिपल इंजन की सरकार, बहुत बड़े बड़े दावे और वादे करने वाली विपक्ष का रोल भी तो और मजबूत हो जाता है ना। जब पक्ष नहीं सुन रहा है तो विपक्ष का यहाँ पर रोल होता है कि उन्हें बताया जाए कि कहाँ पर क्या सही है, गलत है। देखिए, हम लगातार बता रहे हैं। अभी मैंने जवाब भी मांगा है कि या तो सरकार श्वेत पत्र जारी करे 6 साल में कितनी सरकारी नौकरियां दी, क्योंकि इनके वहाँ दल बड़ा है तो नेता भी उतने ही बड़बोले हैं। कोई कहता है हमने 22,000 नौकरियां दी, कोई 25,000 कहता है, कोई 4 लाख 5 लाख की बात करता है। त्रिवेंद्र रावत तो 10 लाख की बात कर रहे थे। तो हमने एक तो इनसे रिकॉर्ड मांगा है कि पिछले 6 सालों में कितनी सरकारी नौकरियाँ दी,
वो आप ब्यौरा दीजिए हमको। तो जितनी जल्दी ब्यौरा आएगा उतनी जल्दी आपको हम आपके समक्ष आएंगे पूरा सब कुछ लेकर। और निश्चित रूप से देखिए, जहाँ एक तरफ पेपर लीक घोटाला है, वहीं दूसरी ओर महंगाई है। नौनिहालों के मुंह से दूध तक छीनने की तैयारी हो रही है। मदर डेयरी और अमूल ने 2 रुपया लीटर दूध बढ़ा दिया है। ऐसे में कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं। भुखमरी से हमारा देश जो है लगातार पायदान पहुंचता जा रहा है, नंबर 1 पे पहुंच गया है। तो ऐसे में बहुत और भी गम है मोहब्बत के सिवा जो कहा जाता है कि विपक्ष की भूमिका समग्रता में देखिए। विपक्ष एक मुद्दे को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता। विपक्ष को महंगाई भी देखनी है, बेरोजगारी भी देखनी है, भ्रष्टाचार भी देखना है, तमाम सारे मुद्दों को देखना है। और हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आदेशित किया है कि लगातार 10-12 दिनों तक महंगाई पर चौपाल करिए और उसके बाद सितंबर के पहले हफ्ते में सब रामलीला मैदान में महंगाई के विरुद्ध मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे। वहीं जो ये पेपर लीक मामला है, ये हमारा प्रादेशिक मामला है। इसको कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से हैंडल करेगी। सदन में हमारे विधायक गरजते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे और सड़कों पर कांग्रेस। ठीक है, तो आपने सुना कि गरिमा मेहर दसौनी जी ने क्या कुछ कहा है यूके SSSC मामले को लेकर। वहीं उन्होंने बहुत सारी बातें इसमें सामने पे रखी हैं कि STF की जांच से वो फ़िलहाल तो संतुष्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात बड़े नेताओं पर आ जाएगी तो उन्होंने कहा कि कहीं STF कमज़ोर ना पड़ जाए, इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है और इसीलिए CBI जांच की इन्होंने मांग की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़, जैसे कांग्रेस का लिंक भी बताया जा रहा था कि बार बार या फिर सोशल मीडिया पे ये काफ़ी बार देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस का नाम भी सामने आ रहा है कि कांग्रेस द्वारा ये सारा कृत्य कराया जा रहा है यूके SSSC मामले पर। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब इस मामले में आगे और कौन पकड़े जाते हैं। क्या सत्तारूढ़ पार्टी के कई सारे नाम सामने आते हैं या विपक्ष के भी कई सारे नाम सामने आते हैं, तो ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिएगा अपने पर्वत जन डिजिटल के साथ।